आप लोग सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे? देखिए, हमारे पास सीबीआई जांच की हम इसलिए मांग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि सीबीआई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े केसेस देख रही है, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी, जिसमें कि बहुत बड़े स्कैम्स वगैरह रिलेटेड होते हैं, उस तरह के केसेस ज्यादातर देखती है। इस तरह के जो क्राइम है ना, सीबीआई देखने बहुत कम आपको देखेंगे, वैसे ही क्राइम जाते हैं इस तरह के जो कि कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो और पुलिस उसी पॉलिटिशियन के अंडर में पुलिस चल रही हो, तो बोलते नहीं यहाँ निष्पक्ष राय नहीं हो सकता, न्याय नहीं हो सकता। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, नॉर्मल पुलिस का ही काम है सारे ऑफेंसेस करना, और ये एक ऐसा केस नहीं है जो सीबीआई के नॉर्मल ड्यूटी में आता है। हाँ, अगर बिहार सरकार चाहेगी एट सम स्टेज कि उसको लगेगा कि हाँ ये इन्वेस्टिगेशन उसकी पुलिस नहीं कर पा रही है, तो बिहार सरकार के पास पूरा अधिकार है इस मामले को सीबीआई में रेफर करने की। लेकिन हमारे परिवार की तरफ से अभी कोई अविश्वास अभी तक पटना पुलिस पर नहीं है, और बिहार सरकार भी अपने आप को सक्षम समझ रही है, तो हमारे समझ से वहां चलनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। देखिए, फैक्ट्स पर अल्टीमेटली केस को आगे बढ़ना होगा, और अभी तक जितनी बातें आप कह रहे हैं उसमें वो बैंक ट्रांजैक्शंस जिसमें ये साबित हो पाए कि पैसा साइफन ऑफ किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होंगे। विकास जी, क्या आपके पास ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसमें आप सीधे सीधे ये एस्टैब्लिश कर सके कि पैसा इनके अकाउंट से निकल के करोड़ों में दूसरे अकाउंट्स में गया जो कि सस्पिशियस है? क्या वो अकाउंट से रिया का रिश्ता है? ये सब कैसे साबित कर पाएंगे? क्या इन सब का रिकॉर्ड है आपके पास, विकास सिंह जी? देखिए अंजना जी, हमको ये साबित करने की जरूरत नहीं है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी बता दूं कि सुशांत के पिताजी कभी भी उसके पैसे में दिलचस्पी न रखते थे, न रख रहे हैं। उन्होंने कभी सुशांत से डिस्कस भी नहीं किया कि अपने पैसे को वो कैसे खर्च करता है, और कभी उसमें कोई बात भी नहीं होती थी। ये तो जब मौत हुई और मौत के बाद जब मुंबई पुलिस इसको दिशा गलत दिखाने लगी, तब पिताजी और कोशिश करके निकाला कि इसके कुछ बैंक अकाउंट का डिटेल मिले, तो पता चला कि एक अकाउंट में 17 करोड़ आया है और 15 करोड़ निकला है। अब कोई बता रहे हैं कि 4 लाख उसके भाई के होटल का भी खर्चा, उसके भाई के दिल्ली के होटल का खर्चा, पता नहीं क्या क्या आया है, बट वो अब आएगा इन्वेस्टिगेशन में। ये सब तो सारा डॉक्यूमेंट ट्रेल है, ये तो छुप नहीं सकता है। जब पुलिस जाएगी बैंक अकाउंट में और चेक दिखाएगी कि किस चेक से क्लियरेंस हुआ है, तो उस चेक से ये तो व्हाइट मनी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है ना। अगर सुशांत ने कोई गाड़ी नहीं खरीदी, कोई घर नहीं खरीदा 15 करोड़ में, तो 15 करोड़ तो कोई छोटी रकम तो नहीं होती है अंजना जी। तो इस 15 करोड़ का जो रूट होगा ये तो बड़े आसानी से पता चल जाएगा, और ईडी भी लग गया है, इसलिए इसमें तो हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग के पास नहीं है, हम नहीं प्रूव कर पाएंगे, और हमारा पैसे का हमारा पर्पस सिर्फ ये मोटिव दिखाने के लिए है कि ये आई थी सिर्फ वहां पैसे की वजह से, लोभ में उनका क्रेडिट कार्ड यूज करती थी, उनके अकाउंट से पैसा निकलवाती थी, अपने सारे लोन पे किए, अपने सारे खर्चे निकालती थी, और पैसा जो है वो एक पूरा ओवरऑल मोटिव दिखाने के लिए है, बनिस्बत की कोई पैसे का हमारा कोई क्लेम नहीं है इस एफआईआर के अंदर। अपने दर्शकों को एक बार सुना देते हैं। रिया चक्रवर्ती ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है पूरे मामले में। क्या कहा है उन्होंने सोशल मीडिया के इस वीडियो में, एक बार सुनिए। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyam Jayate. The truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyam Jayate. The truth shall prevail. तो सुना आपने, इस वीडियो के जरिए वो अपना पक्ष रख रही हैं, और जब तक मामला तफ्तीशों के अंत तक नहीं पहुंचता है, दोनों ही पक्ष आना जरूरी है, इसीलिए हम ये वीडियो भी दिखा रहे हैं। खास तौर पर एक वीडियो पर भी उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है जो सोशल मीडिया में सुबह से वायरल हो रहा था, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। अनुराग, आपके पास आते हुए, सुशांत के पिता आरोप लगा रहे हैं कि उनके बैंक का पैसा भी साइफन ऑफ हुआ, जिस तरह से परिवार से पूरा कट ऑफ कर दिया गया था। ये तमाम ऐसे आरोप है जो कोई भी जो छोटे शहरों से स्टार आता है, अगर परिवार से वो पिछले 1 साल 1.5 साल से बात नहीं कर पा रहा था। अंकिता ने मुझे ये भी बताया कि उनकी बहन ने कहा कि 1 साल के बाद मई के महीने में किसी तरह से मेरी भाई से बात हुई, तो ये परिस्थिति थी।
जी, बहुत बुरी थी। कोई भी कहेगा नहीं कि आपकी फैमिली होगी, अगर आप अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और एक साल में अगर एक बार मई के महीने बात हुई तो ये तो बहुत ही खराब बात है। क्या कारण था ये तो ऑब्वियस है, हर कोई समझ सकता है, क्योंकि सुशांत ऐसा इंसान था नहीं, वो बहुत ही इमोशनल इंसान था एंड ऑब्वियसली वो अपनी पूरी फैमिली के साथ में टच में रहा होगा। बट अगर पिछले एक साल में उसकी बात उसकी फैमिली से नहीं हो पा रही है तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो है।